जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए आगे और नए वीडियो बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डियर, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके क्रश हो या फिर आपके पार्टनर हो, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनका भी नो कांटेक्ट है उनकी एनर्जी पहले आई है। उनके पर्सन अभी उनके बिना किस हाल में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डियर, अब वो बहुत पछता रहे हैं। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपको समझा नहीं, जो वक्त रहते ही खुद को सुधारा नहीं और आपको ही गलत बता करके ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। अब वो बहुत पछता रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो किसी और के लिए आपको इग्नोर कर रहे थे, किसी और के लिए आपको छोड़ रहे थे, किसी और के लिए आपके प्यार को समझ नहीं रहे थे। जी हाँ, उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से वो आपको समझते नहीं थे, आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे। पहले वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, पहले वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब आपके पर्सन आपको समझते नहीं थे, आपसे बात नहीं करते थे। वो उसके चक्कर में इतने पागल थे या पागल थी कि वो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, बिल्कुल भी समझते नहीं थे। वो ऐसा दिखाते थे कि आप उनके पीछे पड़े हो, वो आपके बिना जी लेंगे। उनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ही उनकी लाइफ में पड़े हो, आप ही उनके पीछे हो। जो वो आपको साथ तो लेके चलना नहीं चाहते और आप उनके पीछे लगे हो। वो आपसे दूरियां बनाना चाहते थे, आपसे दूर होना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने आपको ही गलत बता के, आपसे लड़ाई करके आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। एक टाइम पे लिमिट पार हो गई सताने की, आप बिल्कुल टूट गए उनकी इन हरकतों से। तो हो सकता है कि आपने उन्हें अपनी लाइफ से ही दूर कर दिया हो, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो। तो डियर, अब आपके पर्सन अपनी हरकतों से बहुत शर्मिंदा है, बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब पता हो गया है कि जिसके पीछे वो भाग रहे थे या भाग रही थी वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है, सिर्फ दिखावा था उसका प्यार 4 दिन का। और आपका प्यार ऐसा था कि कोई भी गलती हो जाए आप उन्हें माफ़ कर देते थे, आप उनसे कुछ पल के लिए गुस्सा होते थे लेकिन आप उन्हें माफ़ कर देते थे। आप उनकी गलतियों को ज़्यादा दिन याद नहीं रखते थे, आप उन्हें माफ़ कर देते थे। उनकी कोई भी गलती हो आप उसे भुला देते थे, कोई बात नहीं, रहने दो, हो गया हो गया, आप ऐसे कह के लाइफ में आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब से उनसे आपकी बात होना बंद हो गई, वो आपसे दूर हो गए, तो वो अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब आपको वो इतना याद कर रहे हैं कि आपकी यादों में रोते हैं। लेकिन अब उनकी हरकतें ऐसी थी, उनकी गलतियाँ इतनी थी कि वो अब आपकी लाइफ में वापस आने से भी डर रहे हैं। वो अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा भी हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, या तो उनने किसी से शादी कर ली है या फिर वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो डियर, अब वो अपनी ज़िंदगी में इतना पछता रहे हैं कि कहते नहीं, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और टाइम निकल चुका है जो अब सुधर भी नहीं सकता। वो आपके बिना बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में रहते हैं, वो आपके साथ जीना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें आप जैसा भी नहीं चाहिए, आप चाहिए। वो आपको पाना चाहते हैं। अगर उन्हें एक ईश्वर मौका दे तो वो मौका वो खोना नहीं चाहते। वो आपके बिना बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में है।
अब वो बहुत पछता रहे हैं अपनी गलती को लेकर और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और लोगों से आपके बारे में पूछते भी हैं कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आने के एक मौका ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने का एक तो रास्ता मिल जाए, एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पा सके। वो आपके बिना बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ही आपको याद कर रहे हैं, आपको याद करके रो रहे हैं। तो डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं और अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज रहे थे। उनका भी उनके पर्सन से नो कांटेक्ट है, लेकिन वो अब कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते हैं। वो अब उन्हें लव वाइब्रेशन भेज करके अपनी याद दिलाते हैं, उनसे टेलीपैथी के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं। तो डियर, आपका जो मेडिटेशन है, आपका जो लव वाइब्रेशन भेजा हुआ है, वो काम कर रहा है। आपके पर्सन को अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है। उनका जो हार्ट चक्र ब्लॉक था वो अब ओपन हो रहा है। अब उन्हें याद आ रही है आपकी, अब वो आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी यादों में रो रहे हैं। तो डियर, बहुत जल्द आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और अपनी तरफ से आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन ने तो शुरुआत कर भी दी है, ब्लॉक कर दिया था तो अब अनब्लॉक भी कर दिया, लेकिन वो अभी बात करने से डर रहे हैं। वो सोच रहे कैसे शुरुआत करूं, कैसे बोलूं, क्योंकि कुछ लोगों का ईगो है जो अभी थोड़ा सा है, तो वो ये चाहते हैं कि आप शुरुआत करो। वो बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा झुकना भी नहीं चाहते हैं। तो डियर, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं अभी भी और लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं अभी भी, तो वो बहुत जल्द अपनी तरफ से बात भी करेंगे। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं और आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मैसेज भेजते रहें। आप उन्हें मैसेज अगर भेज रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें मैसेज भेजते रहें, लेकिन वो आपको कोई रिप्लाई करने से डर रहे हैं। वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके मैसेज को कई बार पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके मैसेज को देखना चाहते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि आप उन्हें जितना प्यार करते हो उतना उन्हें कभी कोई प्यार कर नहीं सकता। उन्होंने जो गलती की थी उसका उन्हें पछतावा है, उस गलती को वो सुधारना चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ जीना चाहते हैं। डियर, वो अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा है। तो हम आपके पर्सन की तरफ से आपको शायरी सुनाते हैं जिससे आप समझ सकेंगे कि उनकी एनर्जी इस टाइम क्या है। ठीक है। मेरे हिस्से में अगर कुछ है तो तेरी माफ़ी है। मेरे हिस्से में अगर कुछ है तो वो तेरी माफ़ी है कबूल मेरी दुआ तो मेरे लिए यही काफ़ी है। डियर, हम एक और शायरी सुनाते हैं उनकी तरफ से। आज मैंने खुद से एक वादा किया है, आज मैंने खुद से एक वादा किया है, माफ़ी मांगूंगा तुझसे तुझे रुसवा किया है, माफ़ी मांगूंगा तुझसे तुझे रुसवा किया है। हर मोड़ पर रहूँगा मैं तेरे साथ, हर मोड़ पर रहूँगा मैं तेरे साथ, अनजाने में मैंने तुझे बहुत दर्द दिया है। डियर, अभी आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि वो आपके साथ हर वक्त रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अनजाने में ही सही लेकिन तकलीफ़ बहुत दी है। उन्हें अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है कि शायद अगर उन्हें माफ़ी मिल जाए तो वो इनकी दुआ कबूल हुई बराबर होगी, कि जैसे किसी की विश होती है जो पूरी हो जाती है। तो डियर, अभी उनकी यही विश है कि आप उन्हें माफ़ कर दें, आप उन्हें एक मौका दे दें, आप उन्हें एक बार अपने साथ जीने का फिर से मौका दे दें। वो आपके साथ जीना चाहते हैं। जो उन्होंने गलती अनजाने में की है उसे वो सुधारना चाहते हैं, उसे वो बदलना चाहते हैं। उस गलती का उन्हें बहुत पछतावा है और आप भी उनकी इस तकलीफ़ से बहुत दुखी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे माफ़ कर दें। उस वक्त जब यूँ छोड़ दिया था, उस वक्त जब यूँ चले गए थे तो कैसे हम जिए थे उसका अंदाज़ा है। तो आप भी बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ से गुजरे हैं।
आपने खुद को कैसे संभाला है वो आप ही जानते हैं, और तो कोई नहीं समझ सकता। तो डियर, आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरे हैं और आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं। आपने बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, तो उस बात का तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मौका दे दें और आपके पर्सन आपसे एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, या फिर अभी आपसे अगर नहीं बोल रहे तो कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद वो आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, वो आपसे बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें मौका दे सकते हैं, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो चुके हैं, अब ये पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, अब ये आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अगर अब आप इनको मौका दे देते हैं तो ये आपके साथ सच्चे रहेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी की वजह से आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और आपसे सच्चा वाला प्यार करेंगे। अब वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वो इतनी ठोकरें खा चुके हैं कि अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है कि जितना आप उन्हें प्यार करते थे, जितना आप उन्हें समझते थे, जितना आप उनकी गलतियों को माफ़ करते थे, नज़रअंदाज करते थे उनकी गलतियों को, उतना उन्हें कोई नहीं करता है। तो अब उन्हें आपके प्यार का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, इसलिए वो आपसे एक मौका चाहते हैं, इसलिए वो आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। अगर आप इनको एक मौका दे देते हैं तो ये आपके साथ दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब इन्हें वो ठोकरें लग चुकी हैं जिससे वो गलती करने के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। तो अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। आपकी जो इंट्यूशन पावर आपसे कहती है आप वो करिए, आपके लिए अच्छा होगा। आप बहुत पॉजिटिव सोल हो, आप इतने प्योर हो कि आप कभी किसी के साथ अनजाने में भी गलत नहीं करते हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप इतने प्योर सोल हो, आप हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते हो। आपकी कोई मदद करे या ना करे, लेकिन आप दूसरों की मदद सबसे पहले करते हो। अगर आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद कर देते हो। आप बहुत प्योर सोल हो। तो अभी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे एक मौका चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक ये मौका दे सकते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। ओके, आप हमेशा मगर अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब उनका पर्सन उनसे बात कर रहा है, उन्हें मैसेज कर रहा है, नए नए नंबरों से कॉल कर रहे हैं, तो उन्हें अब इस बात पे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि वो प्यार उससे भी बहुत करते हैं। तो डियर, कोई बहुत टाइम तक आपने उनका इंतज़ार किया, उन्हें बहुत मौके दिए, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। तो जो आपको समझ रहा था या तो फिर जो आपको समझती थी, तो आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं। जो आपका एक्स है आप उससे प्यार करते हैं, तो उनका अब आपके पास मैसेज आ रहा है, वो आपको कॉल कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और आपसे वो कह रहे हैं कि आप उन्हें एक मौका दे दो। लेकिन आप सोच में पड़े हो कि आप क्या करोगे। तो डियर, जो आपको समझता था, जो आपको समझती थी, अगर आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो आप उसी के साथ रहिए, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करिए। और आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, आपके लिए वो ठीक होगा। लेकिन आपके पर्सन आपसे अब सच्चा वाला प्यार करने लगे हैं, अब वो आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगे, पॉजिटिव फील करने लगे हैं। अब उनकी जो एनर्जी थी वो बदल चुकी है, अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी सारी विशेष पूरी हो। डियर, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं
उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपके क्रश भी हो सकते हैं। डियर ये कोई भी हो सकते हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनसे कब मिलोगे। वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो उनसे मिलने की बात भी कर रहे हैं कि आप उनसे कब मिलने आओगे, उनसे कब मिलोगे। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं होंगे, या फिर आपके पर्सन कहीं दूर रहते होंगे, या फिर आप कहीं दूर रहते होंगे। तो डियर, आपके पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं और आप भी उनसे मिलना चाहते हो। या फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप मना कर रहे होंगे, या फिर आपके पर्सन के पास कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। तो डियर, आप दोनों में से कोई है जिसे बहुत मिलने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, मिलना चाहते हैं। तो डियर, आपके पर्सन के दिल दिमाग में सिर्फ अभी यही चल रहा है ज़्यादा कि वो आपसे कैसे मिले, वो आपसे कब मिले, वो आपसे कहाँ मिलने जाए। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात नहीं हो रही है। हाँ हाँ, कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से बात नहीं हो रही है। तो डियर, आपके पर्सन जो आपको ब्लॉक कर चुके थे और आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो डियर वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले उन्हें फ़ोन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, तो उन्होंने हर जगह से उन्हें ब्लॉक कर दिया था गुस्से में, कि ब्लॉक कर देते, ना ना कॉल आएगी ना मैसेज आएगा। तो डियर, अब वो आपको अनब्लॉक कर चुके हैं, या फिर वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। वो आपके फ़ोन का वेट कर रहे हैं, वो आपके फ़ोन कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिनके पर्सन ने अभी अनब्लॉक नहीं किया है, तो वो ये सोच रहे, क्या नए नंबर से कॉल नहीं कर सकते? क्या ये नंबर ब्लॉक कर दिया है तो दूसरे नंबर से कॉल कर लेते? एक बार तो कॉल कर दें, एक बार तो मैसेज कर दें, जिससे उन्हें एक मौका मिल सके आपसे बात की शुरुआत करने का। डियर, वो आपसे बात करना चाहते हैं आपसे। वो आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, कि आप उन्हें कब कॉल करोगे, आप उनसे कब बात करोगे। और कुछ लोगों के फ्रेंड है जिन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप हो सकता है कि ये रीडिंग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो। डियर, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, उन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो आपके कॉल का इंतज़ार करते रहते हैं कि आप उन्हें कब कॉल करोगे। अगर आप उन्हें कॉल कर देते हो, कितना भी बिज़ी हो, कितना भी ज़रूरी काम हो, वो उसे छोड़ देते हैं और आपसे ऐसे बोलते होंगे कि मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। या वो मतलब ऐसा बोल देते हैं आपसे कि मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे तो कोई भी काम नहीं है। तो डियर, वो आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। आपसे बात करके उन्हें बहुत पॉजिटिव फील होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी किसी वजह से अलग हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो डियर, अब उन्हें लोगों के, समाज के ताने बहुत मिल रहे हैं। उन्हें अब ये लोग कह रहे हैं कि कितना अच्छा वो पार्टनर था, वाइफ थी या हस्बैंड था, वो कितने अच्छे थे। हाँ, और बताओ उसे छोड़ दिया, उससे अलग हो गए। मतलब बहुत सारे समाज के ताने मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्हें भी एहसास है अपनी गलती का, वो भी बहुत सोच रहे हैं, और वो भी आपकी छोटी सी छोटी बात को याद कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप उनका कितना ध्यान रखते थे, आपका कितना केयरिंग नेचर है। आप जितना तो उन्हें कोई समझता ही नहीं है। लोगों की बातें, लोगों के ताने उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। वो जब से आपसे दूर हुए हैं या आप उनसे दूर हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते हैं। आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, किसी काम में उनका दिल नहीं लगता है। वो ये चाहते हैं कि सारी गलतियों को आप भुला दें, सारी गलतियों को आप भुला दें, आप उन्हें एक मौका दे दें। अगर आप दोनों के बीच कोई केस चल रहा है डिवोर्स लेने का, तलाक का, तो वो ये चाहते हैं कि आप उसे ख़त्म कर दें, आप उन्हें एक मौका दे दें। या वो हैं जो उन्होंने तलाक का या डिवोर्स का कोई केस तो कर दिया है, फैमिली की वजह से या लोगों की वजह से कर तो दिया है, लेकिन उनके दिल में ये है कि आप उन्हें माफ़ कर दें, आप उन्हें एक मौका दे दें। अगर आप उनसे एक बार बोल देंगे आप उनके साथ जीना चाहते हो,
तो वो ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो अभी लोगों की बातों में फंसे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप तो उन्हें छोड़ ही रहे हो। अगर वो लोगों की बातें, थोड़ा सा फैमिली की बातें अगर नहीं सुनेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, किसके होंगे। तो डियर, वो अभी यही चाहते हैं कि अगर आप उनसे एक बार बोल दें तो वो हर किसी के खिलाफ़ हो जाएंगे। वो हर किसी को छोड़ देंगे आपके लिए, क्योंकि वो अब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको समझते हैं। वो इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में। कुछ लोगों की फैमिली है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। तो अभी आपके पार्टनर की यही करंट एनर्जी है कि वो आपके लिए रो रहे हैं। अकेले में बहुत ज़्यादा ही सैड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। आपकी फ़ोटो देख करके, आपके साथ बिताए हुए पलों को देख करके वो रोते हैं। उनकी ज़िंदगी से आप ये समझ लीजिए जैसे हंसी चली गई है। वो हंसना भूल गए हैं, या हंसना भूल गए या हंसना भूल गई है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत याद करके रो रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके रो रहे हैं। डियर, अभी उनकी यही करंट फीलिंग्स है, वो आपको बहुत याद करके रो रहे हैं। वो आपके बिना जैसे पागल से हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी तो हो गई थी, उनकी फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप अलग हो गए हैं। आप गुस्से में छोड़कर चले आए हैं या वो छोड़कर चली गई हैं। तो डियर, अभी वो आपके बिना पागल हो रहे हैं। वो अपने घर वालों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से वैसा हुआ है। तो डियर, बहुत जल्दी वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और आपको ये बोलने वाले हैं कि आपके साथ वो जीना चाहते हैं। अब वो आपके लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ सकते हैं। वो अब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यार का उन्हें एहसास हो चुका है। बहुत जल्द वो आपसे बात करेंगे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि पहले वो आपको सुनते नहीं थे, आपकी बातों को समझते नहीं थे, जो आप बोलते थे उसे वो मानते नहीं थे। तो डियर, अब वो आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे, आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे और आपसे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग हैं जो अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। डियर, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है? वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप हर किसी की मदद करते हो, आप हर किसी को समझते हो, कितने अच्छे से बात करते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद है। वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने स्मार्ट हो। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डियर, वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हो। आप उनकी ज़िंदगी में कब आओगे, आप उनसे कब बोलोगे अपने दिल की बात, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे अपने दिल की बात बोलो और आप सोच रहे हो कि वो आपसे अपने दिल की बात बोलें। तो डियर, ये सोचने के चक्कर में ये रिश्ता रुका हुआ है, अभी एक तरफा में टिका हुआ है। तो डियर, वो सोच रहे हैं कि आप अपने दिल की बात बोलो और आप सोच रहे हो कि वो अपने दिल की बात बोले। तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन दिल से बन चुका है। आप दोनों एक दूसरे को दिल से बहुत याद करते हो। आप ये समझ लीजिए कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपको आपके क्रश की बहुत याद आती होगी। आप कोई भी काम करते होगे, सिर्फ आपके दिल दिमाग में आपके क्रश चलते होंगे। आप कोई भी काम कर रहे होगे, अचानक से आपको आपके क्रश की याद आने लगती होगी, या फिर आपको सपने आते होंगे आपके क्रश के, या फिर ऐसा भी होता होगा कि जब आप अपने क्रश के बारे में सोचते होंगे, उनके बारे में या उनकी बातों के बारे में सोचते होंगे, तो आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप ध्यान देना शुरू करिए कि आपको उस टाइम एंजल्स नंबर दिखते होंगे, या फिर आपको बहुत सुकून महसूस होता होगा, बहुत पॉजिटिव फील होता होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपके क्रश भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। वो इस टाइम आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जिससे आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, और जो आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं उसका यही मैसेज है कि आपके क्रश आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं।
डियर, आपके क्रश की बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है कि वो अभी आपसे अपने दिल की बात बोलने में टाइम लगा रहे, लेकिन जब वो आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, अटूट रिश्ता बन जाएगा आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तो आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजिए और उनसे टेलीपैथी करने की कोशिश करिए, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आपके क्रश आपसे बहुत जल्दी अपने दिल की बात बोलेंगे। आप मेडिटेशन करिए, लव वाइब्रेशन भेजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं डियर, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि उनके रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि वो क्या करें, आपको बताएं या ना बताएं या छुपाएं। वो आपसे प्यार तो करते हैं, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो क्या करें, किसका साथ दें, आपका साथ दें या अपनी फैमिली का साथ दें, क्योंकि उनकी फैमिली भी उनसे बहुत प्यार करती है और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। तो डियर, अभी उनकी यही फीलिंग्स है कि वो क्या करें, आपसे अपने रिश्ते के बारे में बताएं या ना बताएं, या फिर अभी ऐसे ही चलने देते हैं, जब सही टाइम आएगा तब बताएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उनके रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी, तो आपकी शादी कहीं और हो गई है या आपके पर्सन की कहीं और शादी हो गई है। तो डियर, आपके पर्सन, अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आपके पर्सन की शादी हो गई है, तो डियर वो आपके बिना पागल हो गए हैं। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई साथ दे या ना दे, जीने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, आपके बिना तो उनका कोई भी नहीं है। जब उनसे उनकी दुनिया ही छीन गई है तो वो जी करके भी क्या करेंगे। वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें, बस सिर्फ वो जी रहे हैं पर ज़िंदगी खो चुकी है। डियर, वो अभी बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में है कि आपको क्या बताएं। डियर, हम आपके पर्सन की तरफ से आपको शायरी सुनाते हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है डियर, हम आपको शायरी सुनाते हैं। खता हो गई हो तो फिर सज़ा सुना दो, खता हो गई हो तो फिर सज़ा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। देर हो गई है तुम्हें याद करने में, लेकिन तुमको भुला देंगे, ये ख्याल अपने दिल से मिटा दो। डियर, उनकी अभी करंट एनर्जी यही है कि वो आपको अपने दिल से नहीं मिटा सकते हैं। आपसे शादी नहीं की होगी, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या आपके पर्सन की शादी हो गई हो, तो उनका कहने का मतलब यही है कि देर हो गई है लेकिन तुम्हें अपने दिल से भुला देंगे, ये ख्याल मिटा दो। अगर उनकी शादी हो गई है किसी और से तो सिर्फ वो नाम के लिए हो गई है, लेकिन आज भी आप उनके दिल में हो, वो आज भी आपको अपने दिल से भुलाए नहीं है, वो आज भी आपको अपने दिल में बसाते हैं। डियर, उनकी यही फीलिंग्स है कि वो आपको अपने दिल से कभी नहीं भुला सकते हैं, कभी भी नहीं भुला सकते हैं। डियर, हम आपको उनकी तरफ से एक शायरी और सुनाते हैं। बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर एक बार तो देख, तू लाख खफा ही सही मगर एक बार तू देख, कोई टूट गया है तेरे दूर जाने से। डियर, इनकी एनर्जी ऐसे है कि जैसे इनकी ज़िंदगी टूट चुकी है, ये बिल्कुल बिखर गए हैं, अब इनकी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है, ये ज़िंदगी सिर्फ ऐसे जी रहे हैं जैसे जिंदा लाश। आपसे दूर होकर के ये बिल्कुल जिंदा लाश बन चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट गया है, बिखर गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहर एक दिखावे की ज़िंदगी बची हुई है। ये आपसे दूर होकर के बहुत टूट गए हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो ये समझ लीजिए फिर कितने टूट गए हैं। अगर उनकी शादी हो गई है, आपसे नहीं हुई है किसी भी मजबूरी की वजह से, तो डियर ये इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में है और ये हमेशा सैड ही रहते हैं।
दिखावे के लिए हंस देते होंगे, दिखावे के लिए जीते होंगे बस, और इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं। आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की चाहत रखते हैं, आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनकी एक विश है तो सिर्फ इतनी सी है कि आप इन्हें मिल जाओ। ये आपके साथ जीना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, परिस्थिति कोई भी हो। क्योंकि हमें पता है कि बहुत लोगों की लाइफ में बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करिए। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।